एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पर 10 दे रखा है। और मान लीजिए ए कोई इसका जनरेटर है, तो इसको हम कहेंगे सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए जो है वो जी का जनरेटर बन जाए। यहाँ पर एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी। जी के कितने जनरेटर्स होंगे हमें ये पता करना है। और अगर हम ये सेट देखते हैं जनरेटेड बाय ए, या इसको हम सब ग्रुप भी कह सकते हैं, इससे जो बनता है वो सब ग्रुप फॉर्म होता है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी आपको 10 दे रखा है और साथ ही साथ आपको ये भी बता रखा है कि जो जी है वो साइक्लिक है। तो अगर इस तरह का केस होता है तो ये इफ एंड ओनली इफ एक कंडीशन होती है कि जी साइक्लिक हो और फाइनाइट हो, साइक्लिक एंड फाइनाइट। उस केस में ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी सेम हो जाता है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 10 के, ये फाइंड आउट कीजिए, या नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे ये फाइंड आउट कीजिए। तो अगर हम ये सेट देखते हैं जनरेटेड बाय ए, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए का ऑर्डर भी 10 है, तो ए होगा, ए स्क्वायर होगा, ए क्यूब होगा, इसी तरह से चलता जाएगा ए 10, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ए रेज टू द पावर एम जनरेटर होगा, जो कि जी में बिलोंग करेगा। ये जनरेटर होगा अगर जीसीडी एम और यहाँ पर 10 इसका 1 हो जाए। ए रेज टू द पावर एम जनरेटर होगा अगर जीसीडी एम और 10 का 1 हो जाए। तो 10 के साथ ऐसे कितने नंबर्स हैं जो जीसीडी 1 देंगे, तो एक तो नंबर 1 होगा, एक नंबर 3 होगा, एक 7 होगा, एक 9 होगा। यानी कि ये जो है ए रेज टू द पावर 1, ए रेज टू द पावर 3, ए रेज टू द पावर 7 और ए रेज टू द पावर 9, ये जनरेटर हो जाएंगे जी के। इस तरह से इसमें 4 एलिमेंट होंगे जो हमसे पूछा गया था। अगर हम इसको दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम दो कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं कि जी अगर फाइनाइट है, जी फाइनाइट एंड साइक्लिक है, फाइनाइट प्लस साइक्लिक, तो इसको हम अनदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी सेम होगा। और सेकंड हम ये कह सकते हैं कि अगर जी एक साइक्लिक है, ये दूसरा कंसेप्ट है, जी साइक्लिक है और डी एक पॉजिटिव डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर डिवाइजर ऑफ एन, यहाँ की जो कि 10 दे रखा था। तो हम जानते हैं कोई भी नंबर खुद का डिवाइजर होता है, बिकॉज ऑफ 10 डिवाइड्स 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 जो कि इक्वल होगा 5 10 के, क्योंकि अगर ये इस तरह से होता है, डी एक डिवाइजर होता है एन का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी किसके इक्वल होता है, 5d के होता है। और यहाँ पर 10 खुद ही डिवाइजर है, तो 5d यानी कि 510, और 510 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम आयलर 5 फंक्शन के कुछ रूल से जानते हैं। 5 p रेज टू द पावर n, इसको हम लिख सकते हैं p रेज टू द पावर n माइनस p रेज टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पर p आपका एक प्राइम है। दूसरा हम एक और इसके बारे में जानते हैं कि 5mn इक्वल्स होता है 5m 5n के, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है अगर m और n का GCD 1 है। और एक हम ये भी जानते हैं कि 5p इसकी जो वैल्यू होती है
p माइनस 1 होती है, जहाँ पर p आपका एक प्राइम नंबर है। हमें वैल्यू निकालनी थी phi 10 की। phi 10 को हम लिख सकते हैं phi 2 इंटू 5। 2 और 5 का जीसीडी 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं phi 2 इंडिविजुअल की हेल्प, इंडिविजुअल आइलर phi फंक्शन में। अब यहाँ पर 2 और 5 आपके प्राइम है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1, जो कि हमें वैल्यू मिलेगी 4। तो इस प्रॉब्लम को आप दो तरह से अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 4।